बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सोहरवर्दी। हम 2015 और 16 के क्वेश्चन जो हैं वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन जो है इसमें 6 रिक्वायरमेंट्स हैं। ये हमने पहले भी सेम क्वेश्चन जो है वो पिछले लेक्चर में किया है। सेम क्वेश्चन से मुराद ये है कि ये हमने बिल्कुल 2014 में जो दूसरा क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम डाटा है, एक है सेम स्टाइल का क्वेश्चन। ये बिल्कुल फिगर्स जो हैं वही हैं, तो इस पे हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन जो है इसमें हमें उन्होंने 6-7 मुख्तलिफ चीज़ें दी हैं। FOH ओवरऑल दे दिया कि इतनी अमाउंट हमारी FOH की है, और फिर ये चीज़ें दे दी हैं। देखें, एक उन्होंने दिया इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इतने यूनिट्स दे दिए, मटेरियल कास्ट 2, मैन आवर्स 3, लेबर कास्ट 4, मशीन आवर्स 25,000 5। ये हमें उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें दे दी हैं। तो उन्होंने ये 5 की बेस पे ही FOH रेट निकालने का हमें कहा है। फिर जब हम ये रेट निकाल लें तो उन्होंने कहा जी कि इतनी लेबर हो और इतने जो हैं वो हमारे डायरेक्ट लेबर के एक्सपेंसेस हों, और इतने डायरेक्ट लेबर आवर्स हों, और इतने मशीन आवर्स हों। तो आप हमें इन सब की बुनियाद पे इसकी कास्ट निकाल के दें, जॉब की कास्ट निकाल के दें। ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। बड़ा आसान सवाल है, आपका कंसेप्ट अगर इस पे क्लियर है तो ये बहुत आसान है। ठीक है जी। आसान क्या है कि पहले हमने ये एक लिस्ट बना ली। FOH तो आना ही है, प्रोडक्शन इतने यूनिट्स है, मटेरियल कास्ट ये है, लेबर आवर्स ये हैं, लेबर कास्ट ये है। प्राइम कास्ट क्या होगी ये भी उन्होंने कहा है। प्राइम कास्ट लेबर प्लस मटेरियल 7 लाख होगी, और मशीन आवर्स ये हैं। इन सब की बुनियाद पे हमने रेट निकालना है। तो सीधी सी बात है, 2 लाख पे नीचे सब के ये आ गया, डिवाइडेड बाय दिस, और ये जो प्रोडक्शन है ये पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर आवर भी पर यूनिट है, और जो मशीन आवर्स हैं ये भी पर यूनिट है। जहाँ रुपीज़ के साथ रुपीज़ डिवाइड हो रहे हैं वहाँ परसेंटेज है। लेबर मटेरियल कास्ट 100% ऑफ दी मटेरियल कास्ट। FOH applied rate is 100% of the material cost. FOH applied rate is 40% of the labor cost. FOH applied rate is 29% of the prime cost. ये हमने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की स्टेटमेंट्स में इस तरह की चीज़ें निकाली थी, देखी थी कि जी ये FOH इस बेस पे है, FOH इस बेस पे है, वहाँ हमने इनको कैलकुलेट किया था। तो वो कैलकुलेट एक्चुअली इस तरह से होते हैं कि ये हम साल के शुरू में बैठ जाते हैं, हिसाब लगाते हैं कि जी टोटल FOH, उसके सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली परखते हैं और उसका टोटल करते हैं और बताते हैं कि जी इतना आएगा। तो हम फिर ये भी देखते हैं कि किस बेस पे ये बढ़ेगा, कौन सी चीज़ जो है मोस्ट रेलिवेंट टू दिस है। तो हम कहते हैं जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा उतना तो ये आ जाएगा। कोई कहता है कि जी जितना मटेरियल इस्तेमाल होगा, कोई जैसे ये बनाते हैं ना सीमेंट, या ये हम पेंट की छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो किसी भी तरह से वो मटेरियल बेस हो जाता है। कहीं होता है कि जैसे ये फुटबॉल वगैरह सी रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी ये बढ़ेंगे अगर ये लेबर कास्ट बढ़ेगी या लेबर आवर्स बढ़ेंगे। तो वो जिस चीज़ से रिलेटेड होता है उससे हम उसको बेस कर देते हैं, और फिर सारा साल उस पर हम कास्टिंग करनी हो तो मटेरियल, लेबर और प्लस FOH रेट। तो फिर हम बार बार हमें 5 मिनट में हम वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब इस पे हम जो जॉब नंबर 616 हैं उसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये उसने दिए हैं फैक्टर्स फॉर जॉब 16 के कि जी पर यूनिट जो है, यूनिट्स कितने हैं 100, मटेरियल कास्ट कितनी है इतनी, लेबर आवर्स कितने हैं इतने, लेबर कास्ट कितनी है इतनी, प्राइम कास्ट कितनी है, इन दोनों को जमा कर दिया, और मशीन आवर्स ये हैं। इनको ऐसे ही सब के साथ लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा। FOH कैसे आएगा, इतने यूनिट और ये रेट 5 रुपये रेट, जितने मशीन है इतने परसेंट मशीन का, ये भी पर आवर आ गया, ये भी परसेंटेज में आ गया, ठीक है, इसमें भी परसेंटेज में आ गया, और इसमें पर मशीन आवर आ गया।
तो FOH हमारा जो है ये ज़रब रेट, ये हमने ये निकाल लिया, इन तीनों को जमा करेंगे तो ये निकल आएगा। तो इसका आसान हल जो है वो यही है कि ये शेड्यूल बना लिया जाए, ये पहले लिख लिया जाए और फिर बारी बारी ये कैलकुलेट करके ये लिखते जाएं, फिर इनको एक दफ़ा ये जमा करें, ये इसमें ये जवाब लिखते जाएं, तो ये टाइम भी कम कंज्यूम होगा और आपका सवाल भी हल हो जाएगा। 2016 में इनफैक्ट 3 क्वेश्चंस हैं। 2016 में एक तो हमें ये वही वेरिएंस के जो हैं 2 मुख्तलिफ कैपेसिटी दी हुई हैं, ठीक है, रेट दिया हुआ है, बजटेड ओवरहेड फॉर 10,000, बजटेड ओवरहेड फॉर 16,000 आवर्स उनके दिए हुए हैं, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड भी हमें दिए हुए हैं, एक्चुअल वॉल्यूम आवर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पहले क्वेश्चन में की थी उसमें ये भी मांगी हुई हैं। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट मांगा है, बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है, कैपेसिटी आवर्स या एक्चुअल कैपेसिटी जिस पे अप्लाइड रेट हमने कैलकुलेट किया था वो मांगा है, बजटेड कैपेसिटी बताएं क्या थी, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, टोटल हो जाएगा ये रेट और ये रेट मिला के मतलब वो निकल आएगा, और फिर वेरिएंस है। हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। पहले हमने ये किया, हमने आपको बताया था कि इस सवाल की तरतीब ये होगी कि पहले आप ये लिस्ट बनाएंगे, ये डाटा है या नहीं है, ये 7 चीज़ें हैं, इनको ऐसे ही लिख लें और जो जो मालूम है वो यहाँ लिखते जाएं, जो यहाँ मालूम नहीं है वो हम कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे, उससे फिर हमारा वेरिएंस एनालिसिस बन जाएगा। ये मालूमात हैं तो वेरिएंस एनालिसिस निकल आएगा। इसमें एक्चुअल कैपेसिटी और एक्चुअल FOH हमारे पास है, ठीक है, क्वेश्चन में है, और ये 3 ये भी हमारे पास वहाँ है। बाकी ये कैलकुलेट करने हैं वो हम कैलकुलेशन से करते हैं, फिर इधर आते हैं। हमारे पास FOH फॉर 16,000 आवर्स 42,000 एंड फॉर 10,000 30,000। इसका मतलब है डिफरेंस कितना है FOH में 12,000 का। 6,000 घंटे के लिए 12,000 का मतलब 2 रुपये पर घंटा हमारा जो है FOH का रेट निकल आया। तो हमें ओवरऑल रेट दिया हुआ था, तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी थी वेरिएबल FOH रेट, वो हमने ये निकाल दिया। टोटल में से वेरिएबल निकालेंगे तो फिक्स्ड रेट निकल आया, ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट थी। FOH रेट ओवरऑल बताएं, ये चौथी रिक्वायरमेंट है, इन तीनों को जमा करें, ठीक है। तो अच्छा जी, बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या था, ये तीसरी रिक्वायरमेंट है, वो हम कैलकुलेशन में देखते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेशन है कि मशीन आवर्स 16,000 घंटे हों तो टोटल कास्ट 42,000 है। 2 रुपये वेरिएबल रेट हमने निकाल लिया था, 16 ज़रब 2 32, 42 में से 32 निकालेंगे तो 10,000, और 10,000 घंटों में 30,000 है, तो 2 से 10,000 को ज़रब देंगे तो 20,000, 30 में से 20 निकाला फिर भी 10,000। इसका मतलब है हमारी फिक्स कास्ट क्या है 10,000। तो अब हम 10,000 को लिखेंगे कि ये हमारा बजटेड एक्टिविटी लेवल था, ठीक है। इसको कैसे निकाला है कि जो हमने फिक्स कास्ट निकाली उसको फिक्स्ड रेट से तकसीम किया तो 10,000 निकला। ये डाटा अब हमारे पास सारा मौजूद है, फिक्स्ड कास्ट भी आ गई, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट, एक्चुअल कैपेसिटी, सारा कुछ है। अब हम इसके वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस का वही फार्मूला जो मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया कि अप्लाइड और एक्चुअल, इसको इसी तरतीब से रखें तो बहुत बेहतर है, आपको याद भी हो जाएगा। और आगे कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न के हैं कि आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। 15,000 हमारे एक्चुअल कैपेसिटी थी, 15,000 घंटे, 15,000 घंटों पे 3,000 हमारा अप्लाइड रेट, 45,000 हमारा अप्लाइड FOH है, और एक्चुअल FOH 44,000। इसका मतलब है 1,000 हमें फ़ायदा हुआ, पॉजिटिव है ना, दिस माइनस दिस पॉजिटिव, ये फेवरेबल हो गया। अब ये जो अप्लाइड है इसको हमने ऊपर रखा
और इस अप्लाइड को एडजस्ट किया फॉर एक्चुअल कैपेसिटी। इसमें कैपेसिटी मैटर नहीं करती, इसमें 3 रुपये वैसे के वैसे लग दें, लेकिन हमने कहा जी फिक्स तो चेंज नहीं होने, फिक्स को अलहदा कर दें और वेरिएबल से कैलकुलेट करके दिखाएं बजट को। तो हमने फिक्स पूरे का पूरा ले लिया और वेरिएबल से जब उसको ज़रब दी तो हमारे बने 40,000। इसका मतलब है 5,000 का हमें फ़ायदा हो गया इस ज़ीमन में। कैसे कि एक जो हमारा जो रेट है फिक्स का वो है 1 रुपया और हमारी कैपेसिटी थी 10,000, हमने काम किया 15,000, 5,000 घंटे ज़्यादा काम किया ज़रब फिक्स्ड रेट, तो हमारा ये 5,000 रुपये ये फेवरेबल आ गया। और स्पेंडिंग वेरिएंस जो है वो बजट था फॉर 15,000 कितना था 40,000 और हमने एक्चुअल ख़र्चा कितना कर दिया 44,000, 44,000 करने की वजह से हमें अनफेवरेबल 4,000 का सामना है। इसका मतलब ये है कि हम अनफेवरेबल 4,000 का मतलब ये है कि हमने जो है वो या तो ख़र्चा फजूल खर्ची की है, हमने चीज़ें वेस्ट की हैं, ठीक है, या हमें मार्केट से प्राइसेस की वजह से जो है वो ज़्यादा खर्च करना पड़ा है। तो 4,000 यहाँ हमने ज़्यादा खर्च कर दिया, अनफेवरेबल हो गया, और दूसरी तरफ 5,000 का हमें फ़ायदा हो गया, तो नेट शल हमें 1,000 का फ़ायदा हो गया। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 5, 6 और 7 ये हैं, और रिक्वायरमेंट नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ पूरी कर दी हैं। आप ये याद रखिएगा कि आपने अपने पेपर में सवाल के जवाब को क्लियर करना है कि जी ये यहाँ जवाब है भाई आपका, ठीक है, और इसको सपोर्ट करने वाली कैलकुलेशन जो है वो ये है, ये भी उसको नज़र आनी चाहिए, दैट इज़ पार्ट ऑफ दी क्वेश्चन, ठीक है। इसका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, आप अपने तरीके से या जैसे आपको क्लास में पढ़ाया गया वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक ही फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए और आपको याद भी हो जाए। अच्छा जी, ये 2016 के इसी पेपर में, ये पिछला पेपर जो था ये 2016 का ही पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसमें भी ये एक ही चैप्टर में 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, वहाँ हमें उन्होंने कुछ चीज़ें दे दी थी, ठीक है, यानी कुछ जैसे हमें कैपेसिटी से फिक्स्ड FOH वगैरह निकाले हैं, तो यहाँ जो है वो कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, इनसे हम निकाल लेंगे। इसमें क्या कुछ मौजूद है, इसमें है जी ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास जो एक्चुअल है वो है 7,50,000 यूनिट्स हमने बनाए हैं और एक्चुअली हमने ये ओवरहेड खर्च किए हैं। 2000 बिफोर द स्टार्ट ऑफ 12,000 जो हमने सोचा था, बजट था ये, यानी अब एंड हो गया, ये कर लिया है। अब जब बिफोर द स्टार्ट यानी 2012 स्टार्ट होने से पहले हमने सोचा था कि हमारी कैपेसिटी होगी 8,50,000 और हम खर्च कितना करेंगे 12,75,000, ठीक है, और हमारा फैक्ट्री ओवरहेड रेट क्या बनेगा 1.5 रुपया पर यूनिट। 60% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल। 1.5 रुपये का 60% जो है वो वेरिएबल है और बाकी जो है वो फिक्स है। अब हमसे वो क्या चाह रहे हैं, बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इन सारी कैलकुलेशन से निकाल लें, अंडर ओवर अप्लाइड, फिर हमें यानी एक तो फिक्स FOH निकालना और तीनों वेरिएंस निकालने हैं। लें जी, ये वही चेकलिस्ट है, 7 सौदे हैं, पहले लिख लें फिर बाज़ार जाएं और देखें कि आप इसमें से कुछ मिस करके ना आएँ। अब इसमें देखें हमें क्या मौजूद था, ये हमें दिया हुआ है 1.5 रुपया, ये 60% ऑफ दिस ये हमें सवाल में दिया हुआ था, लेकिन अब हमने कैलकुलेट करके इसको फिगर में लिख लिया 0.9, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये फिक्स्ड FOH रेट भी हमारा निकल आया है। बजटेड फैक्ट्री एक्टिविटी लेवल जो है ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो फिक्स्ड FOH जो है वो हम निकाल सकते हैं ना कि ये अगर बजटेड है और ये बजटेड रेट है तो उससे हमारा फिक्स्ड फैक्ट्री
यानी 0.6 ऑफ 850 आवर्स। तो हमने एक्टिविटी लेवल क्या सोचा था, 8,50,000। तो इस पे हमारा फिक्स्ड एफ क्या थे, 5,10,000। एक्चुअली हमने कितना परफॉर्म किया है, 7.5 लाख, और एक्चुअली एफ कितने हुए हैं, 11 लाख। अब हम यहाँ देखते ही हमें ये समझ जाना है कि हमारा कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो नेगेटिव होगा, अनफेवरेबल होगा, कि हमने सोचा था 8.5 लाख का, हमने 1 लाख घंटे कम काम किया। लेकिन हम ओवरऑल देख लेते हैं कि हमने क्या गोल खिलाए हैं। हमने जनाब अप्लाइड एफ जो है वो हमारा 7.5 लाख को हमने जो अप्लाइड रेट है जो शुरू में साल के निकाला था उस पर अप्लाई किया, और एक्चुअल एफ 11.5 लाख थे। तो ये हमारे पास 25,000 फेवरेबल आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने सोचा था कि हम 11,25,000 खर्च हो जाएगा, हमारा नॉर्मली खर्च होना चाहिए फॉर दिस मच प्रोडक्शन, और हमने खर्च किया है 11 लाख, तो 25,000 हमें बच गए हैं। अब इसमें हमें ये नहीं पता कि हमने इसमें कितने जो है वो अपनी बेटर परफॉर्मेंस से और कितने बेटर यानी मैनेजमेंट से जो है ये बचाए हैं। तो इनको हम फर्दर इसका ब्रेकअप जब करेंगे तो वो पता चल जाएगा। एक है इसमें कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस क्या है, 7.5 लाख पे अप्लाइड रेट ये था। अब इस अप्लाइड रेट को हमने एडजस्ट कर दिया फॉर एक्चुअल कैपेसिटी इन द टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एफ इसमें फिक्स्ड एफ उसके अंदर ही शामिल था इस रेट में। इनफैक्ट क्वांटिटी ये है। अब इस रेट में एफ का कितना हिस्सा शामिल है, 0.6 पर आवर। लेकिन वो तो अगर 8.5 लाख होते तो फिर था। अब ये 1 लाख के जो पैसे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो ये आ जाएंगे। 1 लाख घंटे का 0.6 जो है वो वेरिएंस है। ये हमने बैड परफॉर्मेंस की है, अनफेवरेबल है, कि हमने जो वेरिएंस जो फिक्स्ड एक्सपेंस पूरे आ गए, और ये जो है वेरिएबल तो यहाँ भी उतना ही है जितना अप्लाइड रेट में है। तो यहाँ फिक्स्ड जो है वो 5,10,000 जो है वो पूरे का पूरा आ गया। जो यहाँ पूरा नहीं आ रहा था वो हम अंडर अप्लाइड कर रहे थे, पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये 60,000 जो है वो अनफेवरेबल है। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी है, एक्चुअल कैपेसिटी से हमने जो बजटेड कैपेसिटी जो साल के शुरू में सोचा था उसको हमने इसमें से माइनस किया, तो वो 1 लाख जो है माइनस था। हमने उस कैपेसिटी से 1 लाख कम यूज़ किए थे, उसको फिक्स्ड रेट से ज़रब दी तो ये अमाउंट आ गई। आई होप कि आपको कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो नेक्स्ट तंग नहीं करेगा। अब आ जाएं स्पेंडिंग पे। स्पेंडिंग भी बड़ी सिंपल थॉट है, बड़ा सिंपल है कि एक्चुअल कैपेसिटी जब हमने एडजस्ट कर दी उसको बजट पे, कि इस कैपेसिटी के लिए हमारा बजट था कि 11,85,000 खर्च होना है, ये तो होना ही होना था। वेरिएबल ये हैं, ये हमने शुरू में सोचा था। अब इसका रेट फ़र्क पड़ने से ये फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये तो यही टोटल में तो ये अमाउंट यही रहनी थी ना। तो वेरिएबल रेट जो है वो हमने बजट किया था कि 0.9 खर्च होंगे, तो वो भी हमने वही रखा। तो एक्चुअल कैपेसिटी पे हमारा बजट ये था 11,85,000। हमने कितना खर्च किया, 11 लाख। इसका मतलब है कि 85,00,85,000 हमें जो है वो इसमें बच गए हैं, बजट से हमने कम खर्च किए हैं। तो 85,000 फेवरेबल है, 60,000 अनफेवरेबल है। नेट शेल हमारा 25,000 फेवरेबल जो है वो ओवरऑल वेरिएंस जो है वो हमारा बच गया। अच्छा जी, 2016 बी, ठीक है। इसमें भी हमें आप देखें कि उन्होंने ये हमारी जो है एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज़ 200, द एस्टिमेटेड, ये बजटेड थी। एट दिस लेवल ऑफ कैपेसिटी द फिक्स्ड ओवरहेड वाज 4 लाख एंड वेरिएबल 3। अब फिक्स दे दिए ओवरऑल, ये सब बजटेड हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी प्रोड्यूस्ड 220। हमने सोचा था कि हम 2 लाख यूनिट बनाएंगे, हमने 2,20,000 बनाए हैं, और हमारे खर्चे हमने सोचा था आएंगे 7.5 लाख टोटल, वो आ गए हैं 7,90,000। अब वो कहते हैं कि जी एक तो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालें, और फिर ये जो हमारे बजटेड एंड कैपेसिटी अटेन
ये दोनों चीज़ें भी हमें बताएं, अंडर ओवर अप्लाइड, फैक्ट्री ओवरहेड और बजटेड एंड वॉल्यूम वेरिएंस ये भी निकालें। तो इन्होंने 1 2 3 जो है उनको छोटा कर दिया है, एक्चुअली ये भी 6-7 चीज़ें ही मांग रहे हैं, वो हम इनको कैलकुलेट करके दे देते हैं। पहले इनकी कैलकुलेशन देख लें, सॉरी कैलकुलेशन उसके अंदर ही हमने कर दी हुई है। ये देखें जी, सॉरी पिछले क्वेश्चन की कैलकुलेशन आ गई हमारे सामने। हाँ जी, ये कैलकुलेशन 7.5 लाख FOH है टोटल, और बजटेड कितना है यूनिट्स 2 लाख। तो FOH रेट क्या था, अप्लाइड रेट क्या था 3.75 रुपये। वेरिएबल कितना है 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 2, ये भी हमें ये चीज़ें दी हुई हैं, इससे हमने ये रेट जो हैं वो निकाल लिए हैं। बजटेड एक्टिविटी लेवल जो है ये हमें दिया हुआ है, फिक्स्ड FOH ये हमें दिया हुआ है, एक्चुअली कैपेसिटी ये हमें दी हुई है। ये 3 चीज़ें हमने निकाली हैं, लेकिन ओवरऑल ये सांचा वही का वही है। ये चीज़ें सारी हैं, आपका वेरिएंस का क्वेश्चन नीचे वाला हिस्सा हल हो जाएगा। अप्लाइड रेट वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 2,20,000 अब एक्चुअल कैपेसिटी पे हमने निकाला है। अब इसमें वॉल्यूम वेरिएंस की अगर बात करें तो ये देखें, एक्चुअली हमने इससे ज़्यादा परफॉर्म किया, तो इसमें वॉल्यूम वेरिएंस हमारा फेवरेबल हो जाएगा। एक्चुअल क्या हुआ है 2,20,000, ये अप्लाइड रेट था, एक्चुअल हमने अप्लाइड रेट से कम खर्च किए हैं, तो 35,000 ओवरऑल फेवरेबल है। इसमें अब कितना जो है कंट्रीब्यूशन कैपेसिटी का है और कितना जो है वो स्पेंडिंग का है, वो हम देख लेते हैं। अप्लाइड FOH था 8,25,000, इसको जब हमने एक्चुअल कैपेसिटी पे एडजस्ट किया तो ये 8,25,000 की बजाय 7,85,000 खर्च होना चाहिए था, तो ये फेवरेबल हो गया 40,000 से। ठीक है, मैंने बताया कि ये मैंने कंपोज पहले से कर लिए हुए थे सवाल, आप इसको पॉजिटिवली ही करें, इसमें ये माइनस करें तो ये पॉजिटिव 40,000 आ जाएगा। 40,000 पॉजिटिव है तो फेवरेबल है। ठीक है, और बजटेड FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी इज़ 7,85,000 और एक्चुअल जो हमने खर्च किए 7,90,000, तो 5,000। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि हमें यहाँ जो है वो एक्चुअल खर्चे 5,000 ज़्यादा कर दिए, और यहाँ 40,000 जो है वो हमने कैपेसिटी की वजह से बचा लिए, कि हमने 20,000 ज़रब जो हमने रेट निकाला था 2 रुपये, उससे अगर हम ज़रब दें तो 20,000 और फिक्स्ड रेट से ज़रब दें तो ये 40,000 हमने बचाया, 5,000 ज़्यादा खर्च हो गया, तो नेट शेल जो है वो 35,000 हमें बच गया। ठीक है, ये हमारा एनालिसिस जो है मुकम्मल हो जाता है। हमारे 2016 तक के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ ख़त्म होते हैं। आगे हम 2017 और 18 के क्वेश्चन जो हैं वो इकट्ठे एक लेक्चर पे अपलोड करेंगे। इसमें जो 2018 और 17 के क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ क्वेश्चन उन्होंने ज़रा डिफरेंट स्टाइल के दिए हुए हैं, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। आप हमारे साथ जो है वो जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसमें कोई मसला आता है पढ़ने में, आज कल परसों कभी भी, तो हमारा ईमेल है, हमारे एड्रेसेस हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।